Hello everybody, very good morning to all of you. Today I am going to discuss solid state part. So last एक दो वीडियो से हम solid state पढ़ रहे थे, उसमें एक important फार्मूला है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो आज फार्मूले को पढ़ेंगे और उस पे जो लास्ट न्यूमेरिकल्स किस तरह के पूछे जा सकते हैं या किस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा गया उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये सॉलिड स्टेट का सेंट्रल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। एक फार्मूला जहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम ये जानेंगे डेंसिटी क्या होती है। सो वी नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें किसका निकालना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सो मास ऑफ यूनिट सेल, सेकंड पेन ले लेते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें निकालना है एक यूनिट सेल का मास। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हमने पीछे पढ़ा हुआ है। फॉर सिंपल के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, फॉर एफसीसी के लिए 4, एंड देन मास ऑफ वन एटम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नो डाउट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब लिया, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, साइड इंटू साइड। इसलिए यहाँ में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब, वेयर ए इज नोन एज लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, सो बेसिकली हमें डेंसिटी निकालना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल। मास का मतलब पहले नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, पीसीसी है, एफसीसी है, एंड देन मास ऑफ वन एटम निकालेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मोल लेंगे तो उसका मोलर मास, जो एटॉमिक मास होगा उसका मोलर मास के बराबर होगा अगर 1 मोल है, और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। सो फाइनली डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग this relation. So density equal to Zm by AQ and A, where D is density। इसको जनरली हमें क्या लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान देना हमें यूनिट में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड के लिए हमें लिखा रहेगा बीसीसी है या एफसीसी है। अगर बीसीसी है तो पीछे हमने पढ़ा है बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2, अगर एफसीसी लिखा है तो जेड की वैल्यू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में जनरली हमें दिया रहेगा। मोलर मास या एटॉमिक मास दिया रहेगा। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.022 10 to power 23 या 23। ठीक है, एज लेंथ आपको देगा तो आपसे क्या पूछेगा, डेंसिटी, या 1 2 3 4 5 में कोई 4 देगा हमें, कोई एक हमसे पूछेगा। सो क्लियर। सो फॉर्मूले का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में निकालना है। डेंसिटी निकालने के लिए मास बाय वॉल्यूम चाहिए, मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए और मास ऑफ वन एटम चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है Zm by N A एवोगाड्रो नंबर, ये किसके लिए आ रहा है, मास के लिए आ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये आ गया ए क्यूब। तो इन 5 में आउट ऑफ दीज 5 क्वांटिटीज एनी 4 विल बी गिवन एंड 1 विल बी आस्क्ड। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल यहां से लेते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। देखिए गिवन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 यूनिट। तो अब क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या दिया है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड के लिए हमें पता है कि जेड की वैल्यू 4। क्लियर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी इज गिवन, डी हमें दिया है, एटॉमिक मास हमें दिया है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है। सो जेड की वैल्यू पता है, ऑलरेडी लिख दिया एफसीसी 4, मास हमको दे दिया 108। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, रख दिया, जेड हमें पता है, रख दिया। ठीक है, डेंसिटी हमें पता है, रख दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एज लेंथ, मतलब हमें क्या निकालना है, ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम अगर AQ, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे तो एज लेंथ AQ इक्वल टू ZM अपॉन D इंटू NA।
सारी वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया, ये जो हमें मिला वो ए क्यू की वैल्यू है। हमें एज लेंथ निकालना है, एज लेंथ जो यहाँ से आएगा उसका होल 1/3 या क्यूब रूट। सो ये जो वैल्यू आया उसका 1/3 लिया, क्यूब रूट लिया, देन सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर में और इससे हमें पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 409 पिकोमीटर। ठीक है, पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो आपको पहले बोला कि डी की यूनिट जो होते हैं उसको देखना है, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो एज लेंथ आएगा ये भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली पिकोमीटर में देगा, नैनोमीटर में देगा, सॉरी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉट ग्राम। सो एज लेंथ को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी हमें मास हमें ग्राम में दिया रहेगा, डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा। सो पिको हो चाहे नैनो हो चाहे एंगस्ट्रॉम हो, उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तब इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a unit cell of sodium chloride NaCl has 4 formula units। तो ये 4 formula units मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना है 4, तो ये क्या हो गया FCC, FCC हो गया, तो Z की वैल्यू कितना हो गया 4। क्लियर। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मतलब A की वैल्यू हमें दिया है, दिस इज एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब हो गया A। अब देखिए आपको नैनो में दिया है, तो नैनो का मतलब हो गया 0.564 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हमें ये मीटर में आएगा, 10⁻⁻9 मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में -7, एक डेसिमल को शिफ्ट कर दिया 5.64 10⁻⁸। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है। मास कितना आएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया 58.5। ठीक है, सो यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिख दिया मतलब 35.5 प्लस 23 मतलब 58.5। 4 फॉर्मूला यूनिट्स दिया मतलब एफसीसी कर सकते हैं या जेड की जगह पे सीधा सीधा 4 लिख दिया। यूनिट सेल दिया हुआ है, ए की वैल्यू इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या बचा सिर्फ डेंसिटी, रख के सॉल्व कर दिया, ये आ गया दिस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, at room temperature sodium crystallizes in body centered cubic lattice with age length this 4.24 angstrom. Calculate the theoretical density of sodium. Atomic mass of sodium is 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज जेड की वैल्यू 2। ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, एज लेंथ ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम की जगह पे एक्चुअली आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मोलर एटॉमिक मास या मोलर मास आपको दिया हुआ है सोडियम का 23, तो मिसिंग क्या हमसे क्या पूछ रहा है थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है D = Zm/AQNA। Z की वैल्यू दिया है 2 बिकॉज BCC यूनिट सेल, मास हमें दिया है 23, A हमें दिया एज लेंथ, इसको हमने होल क्यूब कर दिया, एवोगाड्रो नंबर रख दिया, सॉल्व कर दिया, मिल गया। ठीक है, सो 1.002 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जनरली जब हम डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे। ठीक है, जनरली एज लेंथ यहाँ में लेंगे तो हम सेंटीमीटर में लेंगे, तो नैनो दिया हो, पिको दिया हो, एंगस्ट्रॉम दिया हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब एज लेंथ पूछेगा तो फाइनल आंसर को पिको में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X, इसका एटॉमिक मास 40 ग्राम पर मोल, हैविंग FCC structure, has unit cell age length of 400 picometer. Calculate the density of X and number of unit cell in 4 ग्राम of X। एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास 12 CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो हमें दिया हुआ है FCC लिखा है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, Z की वैल्यू 4 पता है, कैसे निकालते हैं वो भी पीछे पढ़ा है। मास हमें दिया हुआ है 40,
एज लेंथ हमें दिया हुआ है 400 पिकोमीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। कर दिया। आप इसको 2 जीरो से कैंसिल भी कर सकते हैं, -8 भी ले सकते हैं, ठीक है। बट पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर में होता है, -12 मीटर। और इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट सेंटीमीटर। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा सीधा पिको का मतलब -10 सेंटीमीटर। बाकी जो वैल्यू यहाँ लिख के आएगा। अब हमें डेंसिटी निकालना है, तो जेड हमें पता है, मोलर मास पता है, मास पता है, एक एज लेंथ पता है, अवोगाड्रो नंबर पता है। तो एफसीसी का रहा है तो जेड की वैल्यू 4 ले लिया, एम 40 दिया हुआ है तो इसको ले लिया, एज लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, पिको को रख दीजिए, सॉल्व किया, ये हमें आ गया इसका डेंसिटी, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है हमें कितना, इन 4 ग्राम। देखिए मास ऑफ 1 यूनिट सेल पहले निकालेंगे, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो देखिए 4 into 40 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि ऐसा क्योंकि हमें पता है कि एफसीसी में कितने एटम होते हैं, 4, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं, और एक एटम का मास कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इसलिए पहले मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल लिया, तो दिस वन। नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें कितने में निकालना था, 4 ग्राम में, और एक यूनिट सेल का मास कितना आया, दिस वन, ठीक है। तो इसलिए वेट ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो 4 ग्राम में निकालना है, तो 4 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, उसी को यहाँ पे रख के सॉल्व कर दिया, ये हमें आ गया नंबर ऑफ यूनिट सेल दिस वन, ठीक है। तो 4 हमने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफसीसी, अगर इनकेस यहाँ बीसीसी लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे क्या लेते 2, क्योंकि we know that for BCC number of atoms per unit cell is 2, ठीक है। सो जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछेगा पहले हम उसका मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालेंगे और जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, देन मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल लिया, क्योंकि एफसीसी है तो 4 लिया, 40 मास आपको दिया हुआ था डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो जो क्वेश्चन में यहाँ दिया रहेगा दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल, सॉल्व कर दीजिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 93 ग्राम पर मोल, ये मास हो गया, एंड डेंसिटी 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं लिखा है कि ये बीसीसी है या एफसीसी है, तो हमें बताना है कि वो उसका कौन सा यूनिट सेल है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, वेदर इट इज बीसीसी और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। मतलब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें जेड के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये बीसीसी है या एफसीसी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, मैथमेटिकल फॉर्म देते जाइए। एटॉमिक मास मतलब इसको कहाँ रखेंगे हम, एम दे दिया, जेड हमें निकालना है टू बी कैलकुलेटेड, एज लेंथ हमें दिया है 300 पिकोमीटर, इसको हमने चेंज कर दिया, ये आ गया सेंटीमीटर, डेंसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है। सर यहाँ पे टाइपो एरर हो गया, डेंसिटी हमें यहाँ पे 11.5 है, डेंसिटी यहाँ पे 11. डेंसिटी हमें दिया हुआ है 11.5, ठीक है। सो डेंसिटी भी दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, तो रख के सॉल्व कर दीजिए। तो फॉर्मूला पता है हमें किसके लिए निकालना है, जेड की वैल्यू, सो जेड रख के सॉल्व किया तो ये आ रहा है 2.01 या ऑलमोस्ट 2 आने से क्या हो गया, टाइप ऑफ यूनिट सेल इज बीसीसी, ठीक है। अगर 4 आता तो टाइप ऑफ यूनिट सेल इज एफसीसी, ठीक है। तो बीसीसी लिखा होता है तो हम जेड की जगह 2 लेते हैं, यहाँ में हमें कुछ नहीं पता बीसीसी है एफसीसी है, तो जेड के लिए सॉल्व करेंगे, जहाँ क्वेश्चन में टाइप आएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो हमें जेड के लिए सॉल्व करना है, बाकी सारी चीजें आपको दिया है, अगर 2 आएगा तो बीसीसी, अगर 4 आएगा तो एफसीसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आया,
2 आ रहा है 2.01 या 1.98 आने से भी हम एग्जैक्टली 2 मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि z की वैल्यू या तो 2 होगा या तो 4 होगा फॉर क्यूबिक सिस्टम। वन सिंपल, बट सिंपल इतना क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। सो ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है 2017, ठीक है ना। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखना है कि क्या क्या हमसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन एलिमेंट crystallizes in phase lattice FCC lattice with cell age of 250 picometer. Calculate the density if 300 gram of this element contains 2 into 10 to the power 24 atoms. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि आपको मोलर मास नहीं दिया है, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट दी डेंसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही है, नो डाउट, डेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए हमें जेड चाहिए, मास चाहिए, अगादो नंबर चाहिए और एज लेंथ चाहिए, चार चीज चाहिए। चलिए आपको यहाँ लिख दिया एफसीसी, तो एफसीसी लिख दिया, तो जेड की वैल्यू हमें पता है 4, तो यहाँ में जेड की जगह रख दिया 4, ठीक है। देन आपको क्या दिया है, एज लेंथ दिया है 250 पिकोमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए, तो 250 पिकोमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यहाँ में सेंटीमीटर। एज लेंथ दे दिया, एगादो नंबर हमें पता है, हमें सिर्फ यहाँ मास नहीं पता है, एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसी के लिए आपको यहाँ में ये लाइन लिखा है, 300 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कॉन्टेंस दिस एटम, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है क्लास 11 में भी, Avogadro number. So 1 mole of any chemical species contains this number. Avogadro number 10 to the power 23, 6.02, 10 power 23 number of atoms, molecules और ions. या इतने atoms का जो mass होगा that is known as molar mass या atomic mass, ठीक है। अब आपको दिया कि 300 ग्राम में कितने एटम हैं, इतने एटम हैं, तो हमें ये निकालना है कि एवोगाद्रो नंबर मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का कितना मास होगा, एंड दैट विल बी मोलर मास ऑफ एलिमेंट। तो इसीलिए यहाँ में लिखा है कि 300 ग्राम में कितने एटम है, दिस वन, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा 300 ग्राम, तो एक का कितना हो गया 300 बाई दिस वन इंटू एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लास 11 का। ये हमें एटम्स का मास का दिया है, हमें मोलर मास निकालना है, तो एवोगाद्रो नंबर का मास के बराबर निकालना है। तो इसलिए 300 मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाद्रो नंबर रख के सॉल्व किया, तो आ गया 90.3 ग्राम। अभी सेम की वैल्यू को रख दीजिए, बाकी डेंसिटी तो आपका वही है एज यूजुअल, ठीक है। सो जो भी आपको यहाँ में मास दिया रहेगा, कुछ नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, तो उसका मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना है कि उस मास को डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ एटम से, एंड देन इनटू एवोगाद्रो नंबर, ठीक है, क्लियर। चलिए और भी आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट crystallizes in a BCC lattice with a cell age of 500 picometer. The density of the element is 7.5 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 300 gram of element? क्वेश्चन को फिर आपको यहाँ में ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले जो जो दिया है उसको देखते हैं। बीसीसी लिखा है, तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2, डेंसिटी इज गिवन नो डाउट, ठीक है। देन एज लेंथ इज गिवन 500 पिको, कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ भी टाइपो एरर हो गया है, ठीक है। ये 500 पिकोमीटर है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 500 जैसे पीछे किया था, और पिको का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एज लेंथ हमें दिया था 500 पिकोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर हमें पता है, बट हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले इस देखिए मिसिंग क्या है, इसमें से डेंसिटी दिया है, जेड की वैल्यू, एज लेंथ, एवोगाद्रो नंबर, मिसिंग क्या है इस फॉर्मूले में, एम। इस फॉर्मूले से पहले हम क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू निकाल दिया, सारी वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो ये आ गया समथिंग 282.28, ठीक है। अब हमको ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए कि जो ये मास आ रहा है 282.28 में, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था वहां में आपको कुछ ग्राम दिया था और नंबर ऑफ एटम्स दिया था,
तो हमने उसको डिवाइड करके एगाद्रो से मल्टीप्लाई किया तो हमें मोलर मास मिला। अब यहाँ पे भाई ये जो आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 282.28 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल लेंगे, अगर 1 मोल लेंगे तो उसका कितना मास होगा, दिस वन 282.28 ग्राम, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, सो 6.023 10^23 एवोगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू कितना आपसे पूछ रहा है 300 ग्राम, तो 300 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व किया, ये आ गया इतने नंबर ऑफ एटम 6.40 10^23 एटम्स। ठीक है, सो एटम दिया था, उनका मास दिया था, तो उससे मोलर मास निकाला तो उल्टा कर दिया, जो मास दिया रहेगा दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाद्रो नंबर। यहाँ में हमने इसका मोलर मास निकाला तो हमसे ये पता चल गया कि इसमें इस 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे एवोगाद्रो नंबर के बराबर थोड़ा, और उतने नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है जो मोलर मास है, बट हमसे यहाँ कितना पूछ रहा है 300 ग्राम। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 मोल से ज्यादा है। चलिए, अगर आपको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ में क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो आपको मोलर मास मिल गया 282.28, मास कितना दिया है 300 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा हुआ है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा वेट मतलब 300 डिवाइडेड बाय 282.28, क्लियर। ठीक है, अब ये जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स, और 1 मोल में कितने होते हैं एवोगाद्रो नंबर, तो इस नंबर ऑफ मोल्स में कितने होंगे एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बात एक ही है, चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए। ठीक है, क्लियर आ जाएगा ना। ओके, आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आयरन हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब BCC with a cell dimension of this one, मतलब एज लेंथ हमें दिया है। The density of iron is 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दिया है। Use this information to calculate Avogadro's number। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, मास भी आपको दिया है। ठीक है, तो सब कुछ दिया है, पका पकाया, अब इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है, और हमें ये भी पता है कि Avogadro नंबर कितना आना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 6.02 समथिंग 10^23, बट फिर भी BCC लिखा है तो जेड की जगह 2, डेंसिटी इज गिवन। ठीक है, पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मास इज गिवन, एवोगाद्रो नंबर फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मिलेगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे हैं, रिपीटेड है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। An element crystallizes in a structure having FCC unit cell of an age 200 picometer। चलिए FCC लिख दिया तो Z की वैल्यू 4 लेंगे, पिको में लिखा है कन्वर्ट कर लीजिए 200 into 10⁻10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है D, if 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कॉन्टेंट्स। ठीक है, हो जाएगा, ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन किया हुआ था। तो 200 ग्राम में कितने एटम है दिस वन, तो 200 डिवाइडेड बाय दिस वन, ये आप ये कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एंड देन एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल गया मोलर मास। ठीक है, तो जब मास ग्राम कुछ मास देगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स देगा, तो हमें वहां से मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाद्रो नंबर, m मिल गया, बाकी सब कुछ आपको दिया है। ठीक है, डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, तो आप जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसलिए एक पैटर्न, एक प्रोसीजर को समझना है कि क्या देखिए क्या हमसे पूछेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉपर क्रिस्टल हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, atomic radius of the copper atom is 128 picometer, calculate the density of copper, atomic mass of copper is given 63.5 ग्राम। ठीक है, यदि अब हमने पीछे इसके पहले वीडियो में या इसके पहले एक फॉर्मूला में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, अब वही आपको यहाँ में अप्लाई करना है, तो डेंसिटी का भी फॉर्मूला है और रेडियस और एज लेंथ का भी रिलेशन, इसलिए अब हमको यहाँ में एटॉमिक रेडियाई दिया है, नॉट एज लेंथ। ठीक है, तो पहला काम ये करेंगे, इस रेडियस से हमें एज लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एज लेंथ चाहिए ए।
और एज लेंथ हमें नहीं दिया है, उसके लिए हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है। ठीक है, तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी, इस पे वीडियो भी है, बहुत सारा क्वेश्चन भी है, बोर्ड का भी है, बोर्ड के बाहर का भी है। ठीक है, तो एफसीसी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एफसीसी के लिए फॉर्मूला 4r = √2 a, रेडियस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट एज लेंथ। तो ए निकालना है तो इसको इधर लेके आ जाइए एंड देन सिंप्लीफाई करिए, तो एज लेंथ निकालने के लिए हो गया 2 × √2r। 2 √2 की वैल्यू 1.414 दिया हुआ है, रख के सॉल्व किया तो ये आ गया 362 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस से हमने एज लेंथ निकाल लिया फॉर किसके लिए, एफसीसी। अगर यहाँ बीसीसी कहा होता तो नो डाउट यहाँ में क्या लेते, √3a। क्लियर, अब हमको सब कुछ मिल गया। डेंसिटी निकालना है, जेड क्या रखेंगे, एफसीसी है, इसकी वैल्यू 4, यहाँ में 4 रख दिया। मास इज गिवन, जेड की वैल्यू 4, हमने ए निकाल लिया, इसको चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, रख के सॉल्व किया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो रेडियस दिया रहेगा तो हमें वहां से एक्चुअली बेसिकली क्या निकालना है, एज लेंथ। बीसीसी एफसीसी दिया रहेगा, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पीछे बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4r = √2a एफसीसी के लिए, क्योंकि एक बार पाइथागोरस आएगा, बीसीसी में √3a आएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उस a की वैल्यू को यहाँ डेंसिटी वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उल्टा, अगर आपको डेंसिटी दे देगा तो एज लेंथ की जगह हमसे क्या पूछ सकता है, रेडियस, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, 208 ग्राम ऑफ इट हैज दिस नंबर ऑफ एटम्स, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल इफ डेंसिटी ऑफ एक्स इज दिस वन। ठीक है, तो देखिए दिस अमाउंट 208 ग्राम ऑफ इट हैज दिस नंबर ऑफ एटम, इसके लिए इससे हमें क्या निकलेगा, मास, क्योंकि कहीं आपको क्वेश्चन में मास नहीं दिया, मोलर मास या एटॉमिक मास नहीं दिया है, तो जैसे पीछे किया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमें मिल गया। अब आपको सब कुछ दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए, एज लेंथ हमें निकालना है, इससे भी फर्स्ट एग्जांपल जो किया था ये आ गया। ये जो आपको मिलेगा वो क्या, एक्चुअली ए क्यू है, ए का होल क्यू है, बट हमें एज लेंथ निकालना है। एज लेंथ निकालने के लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो इसका क्यूब रूट ले लिया 1/3 एंड देन कन्वर्ट इनटू पिकोमीटर, तो ये राउंड फिगर में 300 आएगा। ठीक है, सो ये भी आई थिंक बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जहां आपको ग्राम देगा, नंबर ऑफ एटम्स देगा, तो आप उस वहां से क्या करना है, हमें मास निकाल देना है, मोलर मास निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ इट्स डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। तभी जो आपको मैंने पीछे कहा कि डेंसिटी देगा तो वहां से एज लेंथ नहीं पूछेगा, हमें क्या पूछ देगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बट किसके लिए निकालना है वो हमें दिया रहेगा, बीसीसी। तो पहला काम हमें जो फॉर्मूला है डेंसिटी वाला, वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एज लेंथ। क्लियर, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहले इसके लिए रख दीजिए, एज लेंथ निकाल लीजिए। तो देखिए जेड क्या लेंगे, बीसीसी 2 रख दिया, मास आपको दिया हुआ था 93 रख दिया, डेंसिटी आपको दिया है रख दिया, एवोगाड्रो नंबर पता है रख दिया, सॉल्व किया, ये आ गया, ये आया जो ए क्यू आया, ए का होल क्यूब, सो ए क्यू इक्वल टू दिस वन। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इसका क्यूब रूट ले लिया 1/3, तो 24 का क्यूब रूट कितना हो गया, 10⁻⁻8, और इस नंबर का क्यूब रूट निकाल दिया तो ये आया, इसको पिको में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया। ठीक है, तो हाफ पोर्शन तो हमने कर लिया है, एज लेंथ हमने निकाल लिया, बट हमसे एज लेंथ नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है, किसके लिए, बीसीसी के लिए। तो नो प्रॉब्लम, हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। सो फॉर बीसीसी 4r = √3a। ठीक है, हम यहाँ से r निकालना है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मिल गया। ठीक है, तो मोस्टली रेडियस हमें पिकोमीटर में ही दिया रहता है या पिकोमीटर में ही निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें एज लेंथ निकालना पड़ेगा, तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड देन रेडियस वाला फॉर्मूला जो उसका भी
प्रैक्टिस है। बीसीसी है तो √3 है, एफसीसी है तो √2 है। ठीक है, सो दोनों साइड से रेडियस दिया रहेगा तो डेंसिटी आपको देके पूछेगा रेडियस, तो एज लेंथ दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग सॉल्व ना करके सीधे सीधे यहाँ पे एक ही जगह पे ये फॉर्मूले को भी यहाँ से रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज गिवन है, तो ये ऑलरेडी यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। अब आपको यहाँ में मास ही पूछ दिया। ठीक है, Avogadro नंबर इज गिवन, नो डाउट। एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4, नो प्रॉब्लम। डेंसिटी इज गिवन, नो प्रॉब्लम। एज लेंथ इज गिवन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें सेंटीमीटर दिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मास हमें निकालना है, Avogadro दिया है तो 4 दिया है, 4 वैल्यूज 4 क्वांटिटीज गिवन है, एक हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला वी नो दैट, हमें क्या निकालना है मास, इसको रीअरेंजमेंट कर लिया, सारी वैल्यू को रख दिया, तो ये आ गया 107.12 ग्राम पर मोल। जनरली सिल्वर का 108 होता है बट यहाँ से 107। ठीक है, तो सब कुछ देख, यहाँ से एक यहाँ से मिसिंग था, वो था मोलर मास। ठीक है ना, पीछे क्वेश्चन में इसी मोलर मास के लिए आपको कुछ मास कुछ अमाउंट देता था 200 ग्राम 300 ग्राम और उसमें नंबर ऑफ एटम्स देता था, तो उसको निकालने के लिए हम गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन एटम्स इनटू Avogadro नंबर, इसको एज ए फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है, ओके। इट्स डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब। चलिए यहाँ में आपको kg पर मीटर क्यूब में दिया है, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। अब देखिए आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है, ये केजी में है और ये ग्राम में है, एक एमकेएस है और एक सीजीएस है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल, ये आपको पिको में दिया है, तो आप चाहें तो इसको ग्राम वाले को केजी में कर लीजिए या केजी वाले को ग्राम में कर लीजिए। अभी तक जनरली हम जो डेंसिटी निकाल रहे थे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों निकाल रहे थे, तो ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है, बड़े को छोटा कर लीजिए। 530 kg तो डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो 0.53 है ना। एंड देन एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, बीसीसी लिखा है तो जेड की वैल्यू दिया हुआ है, Avogadro नंबर हमें पता है, सबको रख के सॉल्व कर दिया, ये मिल गया ए क्यू। हमें एज लेंथ निकालना है, तो ये जो वैल्यू आएगा फॉर्मूले में देखिए ए क्यू है, ये ए क्यू है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा वो ए का होल क्यू होगा, बट हमें एज लेंथ निकालना है ना, तो एज लेंथ निकालने का मतलब क्या लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट, इस वैल्यू का क्यूब रूट ले लिया है यहाँ पे, तो ये आ गया सेंटीमीटर, और पीछे आपको बताया था सेंटीमीटर से पिकोमीटर, तो फाइनली आंसर आ गया 352 पिकोमीटर। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, सो 2 यूनिट में दिया रहेगा तो हमें किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते थे, तो आपको जो यहाँ पे ए आता वो मीटर में आता, एंड देन मीटर से पिकोमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पिकोमीटर निकालना है, या जो आपको केजी दिया रहेगा मास को या डेंसिटी को, उसको आप ग्राम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक यूनिट में चलना है, क्लियर। चलिए, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 ग्राम पर मोल having BCC structure, clear, has unit cell is 400 picometer, the density of element is, ये एम्स 2002 का क्वेश्चन है। सो कोई एक एलिमेंट है, उसका मास हमें दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपको, मास कैपिटल एम, बीसीसी कह रहा है तो जेड की वैल्यू क्या लेंगे, क्यूब हो जाएगा, ये मास हो गया। यूनिट सेल एज आपको कह रहा है ए, 400 पिको है, पिको मतलब 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया। Avogadro नंबर हमें पता है, मिसिंग क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एम्स का है बट कुछ नहीं है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन पीछे किया वही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है ना। तो आप इसको, ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना। सो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया 5.188। सो जेड हमें दिया था, मास हमें दिया था, एज लेंथ दिया था, Avogadro नंबर दिया था, कुछ नहीं पका पकाया था, बस रख के
सॉल्व कर देना था, ठीक है। चलिए, A unit cell of sodium chloride has 4 formula units. 4 formula units मतलब Z की वैल्यू 4, that is FCC कह सकते हैं आप इसको, no problem. The age length of the unit cell is 0.564 nanometer. nano मतलब 10 to the power minus 9 मीटर, और -9 का मतलब -7 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे नैनो को, तो हम लिख सकते हैं 10 to the power -7 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड? डेंसिटी पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड है, पीछे मैंने निकाला था, सोडियम क्लोराइड का मास कितना लेंगे? 58.5, ठीक है। 4 फार्मूला यूनिट, तो जेड की जगह तो 4 हो गया। ए की वैल्यू आपको दिया है, एज लेंथ दिया है, एवोगाड्रो नंबर पता है, डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, रख के सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आ रहा है, और आंसर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एम्स का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हैज FCC lattice, नो प्रॉब्लम। इट्स डेंसिटी इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चलिए नो प्रॉब्लम। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल विल बी, एज लेंथ हमसे पूछ रहा है, मास हमें दिया है, तो FCC है तो क्या लेंगे? 4, डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर पता है, एज लेंथ सॉल्व करके आप बताइएगा कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है, आ जाएगा। ओके, चलिए, मेटल क्रिस्टलाइजेज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC दे दिया, विथ एज लेंथ ऑफ 450 पिको दे दिया, मोलर मास दे दिया, डेंसिटी ऑफ मेटल पूछ रहा है, आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर पता है, मास पता है, फेस सेंटर्ड क्या रहा है, तो जेड की वैल्यू 4 पता है, एज लेंथ क्या रहा है, पिको है, तो 450 10 टू द पावर माइनस 8 ले लीजिए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, मास आपको दिया है तो कैपिटल M ले लीजिए, डेंसिटी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए, क्या आंसर आएगा बता दीजिए। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम दैट क्रिस्टलाइजेज इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यूनिट सेल आपसे पूछ रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो पोटेशियम के एटॉमिक मास 39 में कितने एटम्स होंगे? यूनिट सेल आपको पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और जितना आएगा कितना हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो 39 डिवाइडेड बाई 39, 1 मोल में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर, और BCC कह रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए वैल्यू क्या लेंगे? 2, 2 एटम होते हैं ना पर यूनिट सेल, अगर 2 एटम होंगे पर यूनिट सेल में, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? 2। BCC का मतलब ये है ना, कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2, अगर 2 एटम आएगा तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? 1, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो 39 ग्राम मतलब 1 मोल में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सी आएगा। चलिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सेल्फ असेसमेंट, ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में, कहीं ऑल इंडिया में, कहीं दिल्ली सेट में है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करिए। चलिए, डेंसिटी ऑफ लेड दिया, डेंसिटी दिया है, BCC लिखा, FCC लिखा है, रेडियस निकालना है, एटॉमिक मास दिया है, एवोगाड्रो नंबर दिया है। पहले एज लेंथ निकाल लीजिए फॉर्मूले से, और एज लेंथ के बाद FCC के लिए फॉर्मूला, आंसर ये है। तो पीछे मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल किया है, वहां से आप देखिए, इसको सॉल्व करके जरूर आप देखिएगा, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल, डेंसिटी दिया है, इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, रेडियस दे दिया, तो रेडियस देने का मतलब हमें यहाँ में क्या है? एज लेंथ चाहिए, ठीक है। डेंसिटी मिल गया, एज लेंथ मिल गया, मास मिल गया, एवोगाड्रो नंबर मिल गया, तो बचा क्या? व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो जेड की वैल्यू निकालिए, अगर Z2 आएगा तो उसको बोलेंगे BCC, अगर Z4 आएगा तो उसको बोलेंगे FCC, क्लियर।
आंसर पे आपको दिया हुआ है FCC, मतलब जेड की वैल्यू 4 के आसपास या 4 आना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस दिया है, एज लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन हमें डेंसिटी के लिए सिर्फ एज लेंथ चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC दैट इज विद एज लेंथ दे दिया, ऑलरेडी सेंटीमीटर में कुछ नहीं करना है। डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालना है, मास आपको दिया है, एवोगाड्रो नंबर दिया है, FCC लिखा है, तो जेड की वैल्यू दिया है, तो सिंपल बस सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर लगाएंगे, इसको सॉल्व करके रख लीजिए, इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, an element crystallizes in a structure having FCC, age length 200 picometer, calculate its density if 200 ग्राम of this, तो ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है पहले का। ठीक है, तो मास आपको दिया रहेगा इतना ग्राम, कितने नंबर ऑफ एटम्स, वहां से मोलर मास निकाल लीजिए, बाकी सेट वैल्यू आपको दिया है। The element chromium exists in BCC lattice with unit cell H दिया है, the density of chromium is 7.2 something दिया है, ये kg में है, इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए। How many atoms does this kg of chromium contains? ठीक है ना, जो पहला काम इसका मोलर मास निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए डेंसिटी हमें दिया है, एज लेंथ भी हमें दिया है, BCC हमें दिया है, क्लियर, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, मिसिंग क्या है, मास। ठीक है ना, तो वो मास जो आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, है ना। अब आपको यहाँ पे दिया इतना मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये तो सिंपल क्लास 11 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा कहेंगे, या आप इसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो आपको दिया है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो फॉर्मूले से आएगा, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे भी आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो वेट आपको दिया हुआ है, ऑब्वियसली केजी में है तो ग्राम में कर लीजिए, ग्राम में यहाँ से मोलर मास पहले निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मोलर मास निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में देखिए जेड एम बाई ए क्यू एन ए, सब कुछ पता है। ठीक है ना, हमें से ये निकालना है, क्लियर। ठीक है, चलिए एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करके, क्या आंसर आता है, क्योंकि सपोर्ट का क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमने जो आज पढ़ा वो सॉलिड स्टेट, उसका फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी जेड एम बाई ए क्यू, हमने एवोगाड्रो नंबर, जो 5 क्वांटिटीज में है, डेंसिटी है, एज लेंथ है, नंबर ऑफ एटम्स है, बीसीसी एफसीसी दिया रहेगा, जेड की वैल्यू, उसका मोलर मास और एवोगाड्रो। आपने पीछे एग्जांपल देखा, 5 में कोई 4 देगा, कोई एक हमसे पूछेगा। दूसरा एक रिलेशन था रेडियस और एज लेंथ, तो वहां से भी हमें डेंसिटी और रेडियस, रेडियस और डेंसिटी। ठीक है, तो रेडियस देगा तो उससे हमें क्या निकलेगा, एज लेंथ निकलेगा, चाहे बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो, या रेडियस से डेंसिटी, या डेंसिटी देगा तो हमसे रेडियस पूछेगा, तो पहले एज लेंथ निकालेंगे फॉर्मूले से एंड देन रेडियस, तो दोनों फॉर्मूले को आप कपल कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, कभी कहीं आपको यहाँ पे मोलर मास ना देखिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया है, उसका मास दिया है, वहां से मोलर मास निकालेंगे, या कुछ मास देके आपके नंबर ऑफ एटम्स पूछा है या यूनिट सेल पूछा है। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछेगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, जेड की वैल्यू। जेड अगर 2 आएगा तो हम लिख देंगे द टाइप ऑफ यूनिट सेल इज बीसीसी, जेड अगर 4 आएगा, 4 के आसपास आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एफसीसी। ठीक है ना, तो ये इस तरह का ये पूरा कवरेज आपको सॉलिड स्टेट, उसका डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप जरूर करिए, प्रॉब्लम्स उसका आंसर चेक करिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो एंड ऑब्वियसली वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोज। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।